संजय मिश्रा, इसलिए क्योंकि इसी सेंट्रल विस्टा के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। भाई देश की संसद है, लोकतंत्र की गरिमा है, एक उसको बनाए रखने की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मतलब इतनी नाराजगी बढ़ गई है आपकी, आप कानूनी सहारा लेंगे? संजय मिश्रा जी देखिए, हम करें बात दलीलें उसमें तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ ना कहने से भी छीन जाता है एजाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो जुल्म है ये? मैं ये कहना नई संसद जुल्म है? नहीं, कुछ नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ, एक दिल्ली की वाकया, शायद आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आवास का आया था, मैं यहाँ पे तुलना करना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया था उस वक्त जरा याद करिए। यदि लोकतंत्र और कौन सी गलत बात है, अभी हमारे यहाँ अभी आपके सामने बात हो रही है कि यदि आप विपक्ष के नेता के साथ यदि बैठ जाएंगे सत्ता पक्ष के लोग, तो इनका चला क्या जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का कद छोटा हो जाएगा। पहले तो संजय मिश्रा जी ये तुलना ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। नहीं संजय जी, मेरी समझ में ये तुलना ही नहीं आ रही है। और मुझे लगता है जितने भी मेहमान हैं इस पैनल में, अगर संतुष्ट हो इस बात से कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का निर्माण हुआ है, उसकी तुलना सेंट्रल विस्टा से करेंगे? मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र के मंदिर की तुलना किसी मुख्यमंत्री के घर से करेंगे आप? आप विचार पे जाइए ना, कि इनके विचार देखिए किस तरह से हैं। जब जिस तरह से संसदीय कार्यप्रणाली में जिस तरह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, और आज से नहीं आई है ये 2000 में, तो जब से नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं तब से एक नई संस्कृति, नए भारत का निर्माण, नया इंडिया जो अभी देखने को मिल रहा है, अभी हाल फिलहाल भी देश को देखने को मिला है। तो ये जो परिपाटी जो इन्होंने बीजेपी ने शुरू की है, जो एक नई संस्कृति जो भारत को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि वो खतरनाक है, गलत है। विपक्ष के साथ बैठना चाहिए, विपक्ष को साथ लेना चाहिए, और विपक्ष से विचार विमर्श करके यदि सत्ता पक्ष आगे बढ़ता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सौरभ दुबे, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं अगले 5 दिन जो स्पेशल सेशन है उसमें कोई रोना धोना, लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ी शांति से स्पेशल सेशन है, नए भवन में जा रहे हैं, तो क्या उसमें विपक्ष को साथ लेकर नहीं चले? विपक्ष से ही अपील की थी ना उन्होंने? तो बिल्कुल अपील की थी, लेकिन आप देखिए जब शुरू से ही नकारात्मक सोच लेकर के आप चल रहे हैं, शुरू से ही आपको पहले कह रहे हैं वो जो शेर का मुंह खुला हुआ है वो तो शुरुआत से ही हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ, आप देखिए ना शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो कह रहे हैं वो डरावना दिख रहा है, फिर इसके ऊपर अभी जैसे आपने बताया कि वो ताबूत बना दिया। मतलब किस तरह का अनर्गल प्रलाप जो हो रहा है संसद को लेकर के, जो लोकतंत्र का मंदिर है। अभी मेरे भाई देखिए, अभी उन्होंने केजरीवाल के बंगले से तुलना कर दी। अब बताइए किसी तरह की तुलना कोई इससे सहमत हो सकता है? नहीं कर सकता। मैं इसीलिए कह रही हूं जितने भी पैनल में हैं लोग नहीं सहमत होंगे। केजरीवाल जी की भी बात है, दुष्यंत जी भी नहीं होंगे। केजरीवाल जी की महल बनवाए, कुछ भी बनवाए, लेकिन वो पहले ये क्यों बोला उन्होंने कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा? ये नहीं, देखिए दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप विधानसभा बनवाइए, दिल्ली का सचिवालय बनवाइए, दिल्ली सचिवालय को किसी ने मना किया? प्रधानमंत्री जी ये बोलकर आए थे कि सारी संपत्ति बेच दूंगा। प्रधानमंत्री जी ये बोलकर आए थे कि विपक्ष को कुचल दूंगा। सांसदों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बोलकर आए थे कि जनता की आवाज को नहीं सुनूंगा। आपने पुरानी संसद देखी है, वहाँ पर कई मंत्रियों को कमरे तक नहीं है, जो बोला सांसदों को कमरे तक नहीं है बैठने के लिए। पुरानी संसद को, इन्होंने नहीं बोला संसद अगर नई संसद बन रही है तो इन्होंने ये बोला था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। देश के लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में भारत की संसद जो है वो उसका स्वरूप दिखाई देगा, तो पूरा विश्व के अंदर भारत की गरिमा में बात होगी। लेकिन अगर आप गुमराह तो कर ही रहे हैं, आप लोग प्रधानमंत्री कभी गुमराह नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को गुमराह प्रधानमंत्री सीधा सीधा कार्य करते हैं, गुमराह करने का कार्य विपक्ष करता है। अभी आप महिला बिल मुद्दे पर देख लीजिए किस तरह से आपका चिल्ला रहे हैं। महिला बिल का नहीं, आपके नियत में खोट है। महिला बिल में समर्थन भी कर रहे थे, सवाल भी खड़े कर रहे थे, कर रहे हैं, देना नहीं चाह रहे। आपके नेताओं को पूरा मौका दिया जा रहा है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी, सारे विपक्ष के नेताओं को संसद में चर्चा नहीं। सर अभी एक मीटिंग भी नहीं ली सर। नहीं, मीटिंग कैबिनेट नहीं, कैबिनेट की बैठक छुप के कर रहे हैं। मैं प्रेम जी से रिएक्शन लेना चाह रही हूँ।